हमें सही दिशा में ले जाता है। यह हमें हर पल याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, और धीरे धीरे यह सिमरन ही हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, हमारा मन अपने आप नाम में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। जब मनुष्य इस संसार में आता है तब वह रोते हुए आता है और संसार हंसता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जीवन ऐसा जियो कि जब अंत समय आए तब संसार रोए और आत्मा हंसते हुए अपने असली घर को जाए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी की कमाई का परिणाम है। हमने पहले भी विचार किया कि यदि हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन के कुछ ही क्षण शेष हैं तो हमारी अवस्था कैसी होगी। यही अंतिम क्षण हमारी पूरी जिंदगी का सार होते हैं। उस समय कोई दिखावा नहीं चलता, कोई झूठ नहीं चलता। जो भीतर है वही सामने आता है। जिसने जीवन भर संसार का सिमरन किया उसका मन उसी में उलझा रहेगा, लेकिन जिसने जीवन भर नाम का सिमरन किया उसका मन उसी नाम में टिक जाएगा, और वही नाम उस समय उसका सहारा बनेगा। संत महात्मा कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का मार्ग। लेकिन यह मार्ग कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन कैसे जिया। अगर जीवन माया में बीता है तो यह मार्ग भय और अंधकार से भरा होता है। लेकिन अगर जीवन सिमरन और भजन में बीता है तो यही मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। सतगुरु का सबसे बड़ा वरदान यही है कि वे हमें इस अंतिम समय के लिए तैयार करते हैं। वे हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें अनुभव का मार्ग देते हैं। जब शिष्य सच्चे मन से सिमरन और भजन करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर सद्गुरु का रूप बसने लगता है। वह हर समय उनकी मौजूदगी को महसूस करता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेलापन नहीं लगता। वह जानता है कि सद्गुरु हर समय उसके साथ हैं, चाहे वह इस दुनिया